तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इलाज। तो जैसा कि आपको टॉपिक से पता चल रहा होगा कि हम लोग जो है पढ़ रहे थे किसको, द ग्रोथ ऑफ मास नेशनलिज्म। इसे पढ़ने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कर दें, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी इसे शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो मैं आपके टाइम को ना बर्बाद करते हुए चलिए अब मैं बता रहा हूँ कौन सा आपको, द ग्रोथ ऑफ मास नेशनलिज्म, जो कि हम लोग पढ़ रहे थे द रॉलेट सत्याग्रह के बारे में बता रहे थे। पार्ट 4 में हम लोग जो है क्या क्या पढ़ने वाले हैं ये मैं बता देता हूँ आपको। पार्ट 4 में हम लोग अभी रॉलेट सत्याग्रह के बारे में जानेंगे, द खिलाफत और नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट्स एंड पीपुल इनिशिएटिव्स। आज जो है इतना 3 टॉपिक जो है वो खत्म करेंगे। तो सबसे पहले आता है द रॉलेट सत्याग्रह। कौन सा आता है? द रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट सर, रॉलेट एक्ट से क्या समझ में आता है? लोग जो है परेशान थे, गांधी जी की जो है इन्वॉल्वमेंट हो चुकी थी। गांधी जी ने सबसे पहले सत्याग्रह कर लिया था, कहाँ पे? चंपारण में। आए थे कहाँ से? साउथ अफ्रीका से आए थे। कब आए थे वो? 1915 में आए थे। पहला 1 साल उन्होंने पूरे के पूरे इंडिया का जो है ट्रैवल किया, घूमा, और उन्होंने जाना कि लोगों को क्या डिमांड्स है। फिर दूसरा में कि उन्होंने जो है पहला जो सत्याग्रह करते हैं वो कहाँ पे करते हैं? चंपारण में। चंपारण, चंपारण पता है कहाँ पे है? एक ये बिहार का डिस्ट्रिक्ट है। बिहार, बिहार से, बिहार चंपारण में जो है पहला क्या करते हैं वो, आपका सत्याग्रह करते हैं 1917 में। अगर आप देखिएगा तो कब करते हैं वो? 1917 में वो पहला सत्याग्रह करते हैं। क्यों करते हैं? कि लोगों को जो प्रेशराइज किया जा रहा था इंडिगो इंडिगो की खेती करने के लिए, उसके ऊपर उन्होंने जो है सत्याग्रह किया था। ठीक है, कहाँ पे किया ये पूछा जाता है क्वेश्चन, कि बताइए कि महात्मा गांधी का जो इंडिया में पहला सत्याग्रह था वो कहाँ था? तो इंडिया में जो पहला सत्याग्रह था वो बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट में था। और किससे रिलेटेड था? इंडिगो की खेती पे, फार्मर से रिलेटेड था। ठीक, बिहार में आ चुके हैं। अब ये इसी तरीके से चलते चलते पहले चंपारण, फिर याद आ रहा है, फिर खेड़ा, फिर मिल वर्कर के लिए काम करते हैं। उसी के समय क्या आता है? एक रॉलेट एक्ट आता है। ठीक, आगे हम लोग डिस्कस करने रहे थे किसके बारे में? द रॉलेट एक्ट। याद है? द रॉलेट एक्ट। अब ये कब आता है? ये जो है इंट्रोड्यूस होता है 28 ऑफ मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट इंट्रोड्यूस होता है। ठीक है कि नहीं? पास कर दिया जाता है। किसके द्वारा पास कर दिया जाता है? ये यहाँ के जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल था उसके द्वारा ये क्या कर दिया जाता है? लेजिस्लेटिव काउंसिल जो था उसके द्वारा ये क्या कर दिया जाता है? पास कर दिया जाता है। और ये बोला जाता है कि 1 अप्रैल से ये 1 अप्रैल 1919 से ये जो एक्ट है ये लागू हो जाएगा, इम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब ये एक्ट में था क्या? लोग इसको इतना क्रिटिसाइज क्यों कर रहे थे? लोग बहुत इसको जो है क्रिटिसाइज कर रहे थे। अगर हम डिस्कस करें महात्मा गांधी के बारे में, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी और महात्मा गांधी हो जाए, चाहे मोहम्मद अली जिन्ना हो जाए, महात्मा गांधी हो जाए, चाहे कौन हो जाए? मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, अली जिन्ना, जिन्ना। तो महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना ये क्या कहते हैं? मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी इसको जो है एक डिवेलिस और टायरेनिकल की एक्ट कहा है। कौन सा क्या है? डिवेलिस, डिविलिस और टायरेनिकल का क्या कहा है? उपाधि दी है। डिवेलिस और टायरेनिकल मतलब क्या सर? डिवेलिस और टायरेनिकल मतलब क्रूरता तरीके का, ठीक है कि नहीं? शैतानी तरीके का, दबाने वाला। आ रहा है आवाज समझ में? कि ये जो दबाने वाला, हमारी आवाजों को दबाने वाला, शैतानी वाला जो है एक्ट है। क्यों? ये एक्ट में था क्या? तो सर जो रॉलेट एक्ट में क्या था कि आपको बिना भी, अगर आपको लगे, उनको शक है, पुलिस को शक है, पुलिस को पावर दे दिया गया। पुलिस को क्या कर दिया गया? पावर दे दिया गया, पावर दिया गया कि आपको किसी पे अगर शक लगता है तो आप उनको 2 साल के लिए, 2 ईयर का क्या कर सकते हैं? इम्प्रीजमेंट कर सकते हैं, बिना किसी के अपील, कोई भी सुनवाई नहीं। आप सीधे पकड़िए और उनको सीधे की सीधे क्या कर दीजिए? जेल में डाल सकते हैं। आ रही बात समझ में? सीधे जेल में डाल सकते हैं, मतलब स्ट्रेंथन दी पुलिस पावर लिख सकते हैं। क्या कर दिया उन्होंने? पुलिस पावर को क्या कर दिया? स्ट्रेंथन कर दिया। स्ट्रेंथन कर दिया। क्या कर दिया है? स्ट्रेंथन, स्ट्रेंथेंड कर दिया है, पुलिस पावर को स्ट्रेंथेंड कर दिया। अब इससे क्या हुआ?
अब देखिए, अगर आप सोच रहे हैं तो हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ रहे थे कि द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, ग्रोथ ऑफ मास नेशनलिज्म। पहले नेशनलिज्म बने, फिर धीरे 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 बहुत ज़्यादा लोग जो है क्या करने लगे, अपनी आवाज़ उठाने लगे, सॉवरेनिटी। फिर आता है कौन सा, 1915। 1915 में क्या हुआ, 1905 में हमारा बंगाल जो है दो पार्ट में टूटा। ऐसे में लोग फ्यूरियस होकर के बहुत ज़्यादा जो है अपनी आवाज़ को उठाने लगे थे। मतलब एक मास, सॉरी, हाँ, मास इनिशिएटिव्स, मास सारे के सारे जो है नेशनलिज्म बढ़ रहा था बहुत तेजी से। इसको कम करने के लिए, कि उसको दबाने के लिए इन्होंने क्या किया, एक लॉ लाया जिसका नाम था रॉलेट सॉरी द रॉलेट एक्ट। कौन सा एक्ट है, रॉलेट एक्ट है, एक्ट, ठीक है कि नहीं, आया बात समझ में, रॉलेट एक्ट है। तो रॉलेट एक्ट क्या था कि बिना कोई फीस, बिना कोई अपील कि ना, बिना कोई वकील के आप किसी को भी आपके शक के दायरे से, अगर आपको लगता है कि हाँ इसने जो है कुछ काम किया है, इसको आप पकड़ के जो है, मतलब देश के हित में ना, देश के हित में काम किया है, तो आप उसको पकड़ के 2 सालों के लिए जेल में डाल सकते हैं, कोई उसके लिए सुनवाई नहीं होगी। तो इसको जो माना उन्होंने कि नहीं ये तो बहुत गलत है, इसलिए मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी इसको एक डिवेलिस और टायरेनिकल की उपाधि देते हैं। मतलब बोलते हैं कि ये शैतानी वाला काम है, ये जो है अत्याचार है हमारे ऊपर। क्लियर। नेक्स्ट है, अब आता है आगे कि हाँ सर, इतने तो रॉलेट एक्ट ये था कि हाँ पास कर दिया गया और इसके द्वारा लोगों को जो है जेल में बंद कर दिया गया। दोनों के दोनों कौन है, हमारे महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना, दोनों क्या कह रहे हैं कि नहीं ये इस तरीके का नहीं होना चाहिए। अब इसी के ऊपर 6 अप्रैल, कब कब हो रही है, 6 अप्रैल, अप्रैल 1919 को क्या कर दिया जा रहा है, एक जो है प्रे किया जा रहा है कि हड़ताल करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, यस, मतलब गांधी जी बोलते हैं इंडियन पीपल को कि हम लोग 6 अप्रैल 1990 को एक कौन सा दिन रखेंगे, नॉन वायलेंट ओपोजिशन टू दिस एक्ट। मतलब क्या करेंगे, हम लोग एक नॉन वायलेंट ओपोजिट करेंगे, कि हम लोग कोई भी वायलेट नहीं करेंगे, ठीक है कि नहीं, कि कोई भी वायलेंट तरीके का नहीं लगेंगे, एक सत्याग्रह करेंगे। आ रही बात समझ में, हड़ताल करेंगे, प्रे करेंगे, ठीक है कि नहीं, एज अ डे ऑफ ह्यूमिलिएशन, प्रेयर एंड स्ट्राइक। तो 6 अप्रैल को कौन सा दिन रखा गया, ह्यूमिलिएशन, प्रेयर, और एक और आप हड़ताल कर सकते हैं, हड़ताल जिसको स्ट्राइक कहते हैं, स्ट्राइक, ठीक है। सत्याग्रह वॉज सेट अप टू लॉन्च एट दिस मूवमेंट। तो इसलिए जो है इसको क्या कर दिया गया, सत्याग्रह लॉन्च किया गया। किस दिन, मतलब 6 अप्रैल 1919 को हम लोग जो है क्या करेंगे, सत्य के लिए आग्रह करेंगे कि हाँ हमें जो है ये नहीं, इस एक्ट को हमें नहीं मानना है, आप इसे जो है क्या कर लीजिए, फिर से रिपेल कर लीजिए। अब रिपेल करने की बात चल ही रही थी कि हाँ ये आप कर लीजिए, ठीक है कि नहीं। अब ये दिन आता है कब की, कौन सा दिन आता है, अब आता है अप्रैल ऑफ, या सॉरी यहाँ पे एक मिनट रुक जाइएगा, कोई है, हाँ। अब आता है अप्रैल, 6 अप्रैल को तो हो गया, अप्रैल नॉन मतलब स्ट्राइक लगा दिए। अब आता है अप्रैल 13, अभी उस दिन भी खत्म नहीं हुआ है अभी तक। अप्रैल 13 की बात हो रही, 13 अप्रैल, 13th ऑफ अप्रैल, अप्रैल, अप्रैल 1919, अमृतसर, अमृतसर, अमृतसर में, अमृतसर कहाँ है, पंजाब, पंजाब, अमृतसर, ठीक। अब लोग, मतलब जो ब्रिटिशर्स हैं उनको लग रहा है क्या चीज़ कि हाँ ये लोग जो है बहुत ज़्यादा हड़ताल कर रहे हैं, बहुत लोगों को रोक रहे हैं कि हाँ आपको जो है रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं सिटीज़ में कि आप इधर उधर ना करें। तो ये जो दिन था 1919 को, मतलब ब्रिटिशर्स तो परेशान थे, मतलब दबाना चाह रहे थे सब लोगों को। इस दिन जो दिन था वो बैसाखी का दिन था, बैसाखी, बैसाखी याद है, बैसाखी पता है ना, एक दिन होता है बैसाखी। क्या होता है बैसाखी, एक फेस्टिवल है किन के, सिख के। इस दिन क्या हुआ कि लोग जो है इकट्ठा हुए थे, ठीक है, बैसाखी का दिन था 13 अप्रैल 1919 को, और बहुत ज़्यादा लोग क्या हुए, इकट्ठा हुए। हाँ, इस दिन जो है जनरल डायर क्या करते हैं, एक पूरी की पूरी जो भीड़ थी उस पर एकदम ओपन फायरिंग करा देते हैं, जिससे बहुत सारे लोगों की क्या हो जाती है, जान चली जाती है इसी के कारण। तो देख रहे हैं, रॉलेट एक्ट इज रिलेटेड टू व्हाट, जलियांवाला बाग हत्या मैसकेयर। देख रहा है, रॉलेट एक्ट कब आ रहा है हमारा, रॉलेट एक्ट आया मार्च में, और अप्रैल में ये क्या होता है,
अप्रैल में एक जलियांवाला बाग में स्केयर हो जाता है। ये बहुत क्वेश्चन बहुत बार सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि बताइए कि जलियांवाला बाग में स्केयर कब होता है। तो जलियांवाला बाग में स्केयर जो है 13 अप्रैल 1919 को होता है। कब होता है? 13 अप्रैल 1919 को। ऑन दी वॉट? ड्यू टू द एक्ट, ड्यू टू द रॉलेट एक्ट। मतलब ब्रिटिशर्स को लग रहा था कि लोग यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं किस चीज़ के लिए, कि हाँ ये हड़ताल करने के लिए एक इकट्ठा हो रहे हैं, इसलिए उन्होंने जनरल डायर, कौन थे? जनरल डायर, डायर याद रखिएगा, जनरल डायर जो है ओपन। ठीक है, अब इस चीज को देखने के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर, इस चीज को देखने के बाद कौन है हमारे जो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, टैगोर, वो क्या करते हैं, वो अपनी नाइटहुड की जो टाइटल था, उनके पास टाइटल था, टाइटल कौन सा टाइटल था? नाइटहुड, नाइटहुड। ये बात करते हैं कि मैं अपनी जो है टाइटल नाइटहुड, इसे मैं क्या कर दूंगा? लौटा दूंगा, रिनाउंस कर दूंगा। क्या कर दूंगा? मैं वापस कर दूंगा अपनी नाइटहुड की उपाधि। किसको? ब्रिटिशर्स को। किसके द्वारा दी गई थी? ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो ये जो रविन्द्रनाथ टैगोर क्या कहते हैं कि मैं अपना जो टाइटल है नाइटहुड की, वो किसे कर दूंगा? ब्रिटिशर्स को। आई बात समझ में? क्लियर है? कोई परेशानी नहीं? चलिए अब आते हैं हम लोग, ओके ठीक है। तो देख रहे हैं कि इसमें जो है सारे लोगों ने क्या किया है? सपोर्ट किया है। अब एक और इम्पॉर्टेंट खिलाफत मूवमेंट आएगा, खिलाफत मूवमेंट। देख रहे हैं खिलाफत कौन सा है? खिलाफत एजिटेशन। खिलाफत से कुछ समझ में आ रहा है? खलीफा, खिलाफत। तो ये ओटोमन एम्पायर से रिलेटेड था। ओटोमन एम्पायर। अब ये ओटोमन एम्पायर मतलब क्या? ये इंडिया से नहीं रिलेटेड है, मतलब ये मुस्लिम लोगों को जो खलीफा होते थे ना, वो हेड होते थे। अगर आपको ध्यान होगा तो जो खलीफा होते हैं वो क्या होते हैं? हेड होते हैं। तुर्की सुल्तान के बारे में डिस्कस हो रही। ओटोमन एम्पायर, ओटोमन एम्पायर किससे रिलेटेड है? तुर्क से, टर्की। अब यहाँ पे इनके पावर को क्या कर दिया जा रहा है? खलीफा के पावर को कम किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? कम किया जा रहा है। अब जैसे ही कम होगा खिलाफत रिलेटेड टू खिलाफा की खिलाफा खलीफा, खलीफा, खलीफा क्यों है? ये मुस्लिम के हेड है, मुस्लिम का हेड जो होता है उसको खलीफा कह रहे थे। ठीक है, जो सबसे हेड होते हैं, सारे मुस्लिम्स के हेड होंगे खलीफा। अब इनके पावर को कम किया जा रहा है, तो क्या मुस्लिम चुप रहेंगे? तो नहीं सर, मुस्लिम चुप नहीं रहेंगे। तो खलीफा के पावर को कम करने के विरोध में, उसको रिपेल करने के लिए एक जो अली ब्रदर्स थे, कौन? अली ब्रदर। अली ब्रदर में कौन? दो को का नाम याद रखिएगा, एक मोहम्मद अली, मोहम्मद अली, मोहम्मद अली, और एक है दूसरा शौकत अली। कौन से है? देख लीजिएगा एक बार और से, शौकत अली। अली, इसको कहा जाता है अली ब्रदर्स भी बोलते हैं आप इसको, इनको आप क्या बोल सकते हैं? अली ब्रदर्स। अली ब्रदर्स, अली ब्रदर में कौन कौन आ रहा है? मोहम्मद अली और शौकत अली। कौन सा मूवमेंट को जो है इंट्रोड्यूस करते हैं? इसके फाउंडर में कौन आ जाते हैं? खिलाफत मूवमेंट। कौन सा आ जाता है? खिलाफत मूवमेंट, जिसको खिलाफत एजिटेशन भी कहते हैं। आया बात समझ में? क्या होता है? अ फुल फ्लेज्ड नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, मतलब हम आपकी बिल्कुल भी बात नहीं सुनेंगे। कौन सी है? खिलाफत, या सॉरी, हाँ, खिलाफत एजिटेशन, खिलाफत एजिटेशन, एजिटेशन, खिलाफत एजिटेशन। और आप क्या कर सकते हैं? नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, नॉन कॉपीरेशन मूवमेंट, मूव। क्लियर है? तो देख रहे हैं किस लिए हुआ खिलाफत एजिटेशन? सर, ऑटोमन एम्पायर तुर्की से रिलेटेड था, उसके पावर को कम कर दिया जा रहा था, इसलिए जो अली ब्रदर्स थे उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया। उस मूवमेंट का नाम है क्या? खिलाफत एजिटेशन। कौन सा है? खिलाफत एजिटेशन। क्लियर? ओके ठीक है। अब इसमें क्या किए कि जैसे ही खिलाफत एजिटेशन आया, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट आया, किसका रिलेटेड था? ये खलीफा मुस्लिम से रिलेटेड था। इसमें जो हमारे महात्मा गांधी हैं, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी ये क्या करते हैं?
इस खिलाफत मूवमेंट को ये सपोर्ट कर देते हैं, खिलाफत मूवमेंट को क्या करते हैं, ये सपोर्ट कर देते हैं। क्या करते हैं, सपोर्ट कर देते हैं। और जैसे ही खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट कर दे रहे हैं, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को क्या हो जाता है, एक मोमेंटम मिल जाता है। तो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट गेन्ड मोमेंटम थ्रू 1921 टू 1922। कब होता है, 1921 से लेकर 1922 तक इसको क्या मिलता है, एक मोमेंटम मिलता है। बहुत तेज़ी से क्या होता है, मोमेंट, हाँ ये बहुत फुल मतलब क्या होता है, इसको बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं लोगों की साथ मिल जाता है, बहुत ज़्यादा लोगों का साथ मिल जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ता है ये खिलाफत मूवमेंट, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। अब जैसे ही लोगों ने क्या किया, महात्मा गांधी जी ने क्या किया, सपोर्ट किया। और कांग्रेस को जो है बोला कि हाँ आपको जो है ये गलत हुआ था, ऐसा जलियांवाला बाग भी हमारे साथ ऐसा है कि इसी से रिलेटेड था। तो ये बहुत ज़्यादा क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो देख रहे हैं दोनों के दोनों, रॉलेट एक्ट आ रहा है, रॉलेट एक्ट में लड़ाइयाँ हुई, इसी समय क्या हुआ, खिलाफत मूवमेंट आया। और 1922 के बाद ये रॉलेट एक्ट को फिर से विड्रॉ कर लिया जाता है। और उसके पहले जो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट था, ये बहुत ज़्यादा क्या होता है, क्या मिलते हैं इसको, मोमेंटम मिलता है, बहुत ज़्यादा उग्र हो जाता है। और इसमें जितने भी आपके लॉयर्स थे, लॉयर्स में कौन देख रहे हैं, लॉयर्स तो मतलब आप आज़ादी में जो है ना, लॉयर्स की बहुत बड़ी भूमिका देखिएगा। लॉयर्स में कौन कौन है, बड़े बड़े लॉयर्स लाइक मोतीलाल नेहरू। लॉयर्स कौन, मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। दूसरे कौन, सी आर दास, सी राजगोपालाचारी, सी राजागोपालाचारी। ठीक है, और आसाफ अली। ये सारे के सारे क्या करते हैं, अपने प्रैक्टिसेस को छोड़ देते हैं। नाउ ब्रिटिश टाइटल्स को भी क्या करते हैं, ये छोड़ देते हैं, हम आपकी कोई भी चीज़ों को नहीं यूज़ करेंगे। जितने भी फॉरेन क्लॉथ्स है उसको जो है, जितने भी क्लॉथ्स है उसको जलाना स्टार्ट कर देते हैं, बॉनफायर करने लगते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि जो इम्पोर्ट्स और फॉरेन इम्पोर्ट्स था, फॉरेन इम्पोर्ट था, फॉरेन इम्पोर्ट का मतलब क्या हुआ, जो विदेश से सामान आते थे वो क्या होने लगा, इंडिया में डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि लोग यूज़ ही नहीं कर रहे हैं। तो जब लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं तो वो क्या, कोई खरीद ही नहीं रहा है। अब जो खरीदेगा नहीं तो क्या हुआ, ड्रास्टिकली जो आपका इम्पोर्ट था, फॉरेन इम्पोर्ट, वो क्या होने लगा, धीरे धीरे कम होने लगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या हो जाता है, ये जो द रॉलेट एक्ट है, ये देखिएगा कि 1922 में जो है इसको फिर विड्रॉ कर लिया गया था। ठीक है कि नहीं, कि हटा दिया गया था। अब तो देख रहे हैं कि लोग शुरुआत से पहले जो है एसोसिएशन बने, फिर आगे बढ़े, फिर धीरे धीरे लोग जो है बहुत ज़्यादा फ्यूरिटिव हो गए हैं, या लोगों ने अपने हक को मांगना स्टार्ट कर दिया कि हाँ अभी हमारा ये हक है, हम लोग ऐसे ये ले रहे हैं। अब दूसरा कौन सा आता है, द पीपुल इनिशिएटिव्स। लोगों के इनिशिएटिव्स क्या क्या थे, ठीक है कि नहीं, कि कौन क्या क्या कर रहे थे, किस तरीके से कर रहे थे, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। द पीपुल इनिशिएटिव्स किसके बारे में डिस्कस है, पीपुल इनिशिएटिव्स। लोग क्या कर रहे थे, ये महात्मा गांधी ने क्या किया ये तो पता चल गया, जो भी आईएनसी क्या कर रहे हैं वो तो पता चल गया, लोग क्या कर रहे हैं वो देखिए। अब देखिएगा कि जो बहुत सारे केसेस में क्या देखिएगा कि जो ब्रिटिशर्स रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं ब्रिटिश रूल को, मतलब क्या, नॉन वायलेंटली का मतलब क्या, नॉन वायलेंटली मतलब जैसे सारे के सारे, कुछ तो है एसोसिएशन बना करके लड़ रहे हैं ब्रिटिशर से, कुछ जो है लोग भी जो है इकट्ठा होकर के हम लोग आपकी बात नहीं मानेंगे। नॉन वायलेंटली मतलब लड़ाई वड़ाई कर रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं, मतलब इस तरीके से कर रहे हैं कि मतलब नॉन वायलेंटली कर रहे हैं। ठीक है कि नहीं, जो होता है ना छीन लेना, इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं। ठीक है कि नहीं, तो सारे के सारे अलग अलग आइडियाज़, अलग अलग तरीके से जो क्या कर रहे हैं, वो अपने पीपल जो है अपने मूवमेंट्स को चला रहे हैं। कुछ जो है वो खेदा, गुजरात, पाटीदार, पीजेंट्स, अलग अलग वायलेंट कैंपेन जो है क्या कर रहे हैं, यूज़ करने कि हमें जो है अपना लैंड रेवेन्यू नहीं देंगे, हम हाई लैंड रेवेन्यू नहीं देंगे, रेवेन्यू नहीं देंगे। ठीक है कि नहीं, फिर क्या हो रहा है कि जैसे आंध्र प्रदेश हो गया, इंटीरियर ऑफ तमिलनाडु हो गया, वहाँ पे क्या कर रहे हैं लोग जो है उस बाहर बैठ जा रहे हैं और बोल रहे हैं किसी को जाने नहीं देंगे। फिर क्या कर रहे हैं, अपने जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट के अंदर फॉरेस्ट सत्याग्रह भी कर रहे हैं। क्या है फॉरेस्ट सत्याग्रह, मतलब अपने जो कैटल है, कैटल उसको जो है फॉरेस्ट में छोड़ दे रहे हैं, इस समय अगर
अब पॉलिसी क्या था ब्रिटिशर्स का कि अगर आप फॉरेस्ट के रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं तो आपको क्या करना होगा, टैक्स देना होगा। तो कैटल को छोड़ रहे हैं किसके लिए, ग्रेजिंग करने के लिए, ग्रेजिंग के लिए, ग्रेजिंग मतलब पता है क्या होता है, चरने के लिए। कहाँ छोड़ दे रहे हैं, फॉरेस्ट में छोड़ दे रहे हैं कि हाँ, क्योंकि हम लोग लॉ को तोड़ रहे हैं, इन द सेंस कि हम आपकी बात नहीं मानेंगे। इट मीन्स दे प्रोटेस्टिंग बिकॉज दे प्रोटेस्टिंग द कॉलोनियल लॉज। क्लियर है, मतलब देख रहे हैं नॉन वायलेंटली जो अलग अलग तरीके से यूज़ कर रहे हैं। कुछ जो है क्या कर रहे हैं, पिकेट कर रहे हैं, पिकेटेड मतलब क्या कि शॉप के बाहर बैठ जा रहे हैं और किसी को अंदर ही नहीं जाने दे रहे हैं कि हाँ आपको जो है शॉप में मतलब सामान खरीदने नहीं जाने देंगे। ठीक, फिर जो है फॉरेस्ट में क्या कर रहे हैं कि आपको जो है जंगल में जो है जानवरों को छोड़ दे रहे हैं, जिस जा करके ग्रेजिंग करने के लिए जा करके वो अपना खाना मतलब जो है जितने भी जानवर है वो खाए, चरे, ठीक है, ग्रेज करें घास को। तो अलग अलग तरीके यूज़ कर रहे हैं। ठीक, यस। नेक्स्ट है, तो अब जो है कि मतलब वो चाहते थे कि हमारा जो हक है, जो फॉरेस्ट विलेजर्स थे वो क्या चाहते थे कि हमें स्वराज, हमें जो है आज़ादी मिले कि हाँ ये सब सारी की सारी चीज़ें हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। अब कुछ कुछ और है, सिंध में अलग अलग, पंजाब में, ये सारे के सारे अलग अलग चीज़ें हुई। जैसे सिंध में अगर देखा जाए कि सिंध की बात हो रही है, कहाँ, सिंध पता है सिंध कहाँ पे अभी, नाउ अ डेज सिंध इज़ इन पाकिस्तान। ठीक है, सिंध जो है कहाँ पे है, पाकिस्तान में है। तो जैसे मुस्लिम ट्रेडर हो गया और पीजेंट हो गया, वेयर वेरी वॉट एंथुसियास्टिक अबाउट खिलाफत कॉल, मतलब जितने भी खिलाफत के लिए जो खिलाफत आंदोलन हुआ था उसके लिए बहुत ज़्यादा क्या थे, उत्साहित थे। बंगाल के लोग भी बहुत कॉरपोरेशन, नॉन कॉरपोरेशन अलायंस में बहुत क्या थे, एक्टिव थे। इसी तरीके से जो है धीरे धीरे लोग जो है क्या होने लगे, इस तरीके से लोग जो है एक मास पीपल में जो है मास नेशनलिज्म में कन्वर्ट हो चुके हैं, मास नेशनलिज्म में कन्वर्ट हो चुके हैं। क्लियर है। अब है कुछ कुछ और है कि जैसे अगर आप असम में देखिएगा तो असम में जो चाय के बागान थे, चाय के जो वर्कर्स थे, वो अपने वेजेस को बढ़ाने के लिए भी जो है बात उठाने लगे, ठीक है कि नहीं। तो आसामीज वैष्णवा सॉन्ग्स, ठीक है कि नहीं, कि हाँ हमारे जो गांधी जी हैं, जो गांधी जी की जय बोल रहे थे, और बोल रहे थे क्या कि हमारे इन वेजेस को बढ़ा दिया जाए, ठीक है कि नहीं। और जो ब्रिटिश का जो प्लांटेशन था, ओन्ड प्लांटेशन था, वो क्या करने लगे कि हाँ हम लोग को जो है वेजेस ज़्यादा बढ़ाइए, ठीक है कि नहीं। और आसामीज, तो अब जो मतलब अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से क्या कर रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं कि इसको प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किसको, कॉलोनियल रूल्स को जो है प्रोटेक्ट करना स्टार्ट कर चुके हैं। मतलब मास नेशनलिज्म में अब वो कन्वर्ट हो चुके हैं। क्लियर है। अब हमारा जो टॉपिक बच गया द पीपुल्स ऑफ महात्मा। तो मैंने आपको क्या क्या डिस्कस किया है इसके बारे में थोड़ा सा रिवीजन करिए। हमने क्या क्या देखा, एक मिनट, यस, हमने जो ग्रोथ ऑफ मास नेशनलिज्म में क्या देखा, द एडवेंट ऑफ महात्मा गांधी, कहाँ से आते हैं, कब आते हैं, इन सभी के बारे में डिस्कस किया, क्या क्या किया उन्होंने उसके बारे में डिस्कस किया। हमने रॉलेट सत्याग्रह के बारे में डिस्कस किया कि रॉलेट एक्ट क्या था, रॉलेट एक्ट के कारण क्या क्या मूवमेंट आई, क्या क्या दिक्कतें आई, क्या क्या 13 ऑफ अप्रैल 1919 को क्या हुआ, खिलाफत मूवमेंट क्या था, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट क्या था, और लोग क्या क्या इनिशिएटिव्स ले रहे थे, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। अब जो हमारा है कौन सा, द हैपनिंग ऑफ 1922 टू 1929, और एक और है द पीपल्स ऑफ महात्मा, द पीपल्स ऑफ महात्मा, द पीपल्स ऑफ महात्मा, महात्मा, उसके बारे में भी हमें क्या करना है, डिस्कस करना है। तो दो चीज़ बच गया है हमारा, द हैपनिंग ऑफ 1922 और द पीपल्स ऑफ महात्मा। ये अगला के बाद इसी अगले टॉपिक में रहेगा, और साथ में उसी में अब मार्च टू दांडी भी रहेगा, ठीक है कि नहीं। तो जो नेक्स्ट टॉपिक होगा द मार्च टू दांडी, और ये दोनों के दोनों द पीपल्स ऑफ महात्मा एंड द व्हाट हैपनिंग ऑफ 1922 से 1922 तक 9 तक, ये हम लोग जानेंगे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है कि नहीं, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो। ओके, मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू।